पत्रकार सम्मेलन में आए हुए सभी साथियों को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, प्रमुख मुद्दा झारखंड में 1932 खतियान नियोजन और स्थानीय नीति को लागू कराने को लेकर के है। इसी संदर्भ में पार्टी युद्ध स्तर पर सरकार के विरोध में कार्य कर रही है और सरकार को आगाह भी कर रही है कि आपने जो चुनाव के पूर्व में जनता के साथ जो आपने घोषणा किया था कि झारखंड सरकार बनते ही पहली बैठक में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे, वो आपने दिया नहीं। झारखंड में नियोजन और स्थानीय नीति आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी संदर्भ को लेकर के पार्टी आगामी 7 मार्च को झारखंड विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गढ़वा में भी इसकी तैयारी हो रही है। इसके लिए सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव और जिले के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार केवल फूटा हुआ ढोल पीटने का काम कर रही है और लोगों को यह जताने का काम कर रही है कि सरकार आपका है और सरकार विकास का बहुत सारा काम कर रहा है। जस्ट इसका उल्टा सरकार का नीति और पॉलिसी रहा है। आप देखेंगे झारखंड में वहाँ से बालू और कोयला खदानों से ये लूटने का सिलसिला चल पड़ा है। लूट जो है बड़े पैमाने पे, यहाँ सरकारी स्तर पर भी लोगों का संरक्षण और राज्य के जितने भी मंत्री हों या सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी का संरक्षण में इस तरह का बालू उद्योग का धंधा फल फूल रहा है और यहाँ का बालू हमारे दूसरे राज्यों में बेचने का काम किया जा रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि स्थानीय लोगों को जब बालू की आवश्यकता होती है तो उन्हें 4 से 5 हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर मिल रहा है। यह बहुत ही भारी विडंबना है। सरकार का चुप्पी और स्थानीय प्रशासन का चुप्पी यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की संलिप्तता है इस मामले में भी। और जिस तरह से झारखंड में एक भाषा विवाद को सरकार ने जन्म दिया, इस भाषा विवाद को जन्म देकर आपसी वैमनस्य पैदा किया है झारखंडियों में कि लोग आपस में उलझते रहें और सरकार जो है अपना नीति पर पैसा कमाने का कार्यक्रम करते रहे। झारखंड में आप देखेंगे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी काम बहुत तेजी से फल फूल रहा है, जो इस झारखंड राज्य के लिए वो शोभनीय बात नहीं है। यह विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। और जिस तरह से झारखंड को लूटा जा रहा है, आम गरीब लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। जिनको आवास मिल रहा है सरकारी आवास बनाने में, आप समझ सकते हैं कि 5,000 रुपये 4,000 रुपये ट्रैक्टर अगर बालू मिलता हो तो उस परिस्थिति में कम से कम 50,000 से मैक्सिमम ज़्यादा बालू पर खर्च आ जाता है। और सरकार का एजेंडा जितना कम राशि है उतना में तो घर बनना मुनासिब नहीं है। उस स्थिति में आज पूरे झारखंड में आवास निर्माण में भी यह एक बाधक के रूप में बालू भी बन चुका है। इन सभी विषयों को लेकर के आजसू पार्टी मुखर है और हम निश्चित रूप से यह उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस भाषा विवाद को भी समाप्त करना होगा, अपना उद्योग धंधा जो चला रही है इसको भी बंद करना होगा। इसके साथ ही 1932 खतियान को लागू भी करना होगा। यह पार्टी जो है निरंतर आंदोलन करते रहेगी। धन्यवाद।